आज हम बात करेंगे बेहद ही खतरनाक जगह के विषय में, दूसरी दुनिया के जीवों की मौजूदगी, जिसका नाम है ब्लड फॉल्स ऑफ एंटार्कटिका। हेलो दोस्तों, मैं हूँ गायत्री और आप सबका स्वागत है सीक्रेट गायत्री पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही रहस्यमय और अद्भुत जगह के विषय में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बेहद ही खतरनाक जगह के विषय में, जिसका नाम है ब्लड फॉल्स ऑफ एंटार्कटिका अर्थात खूनी झरना। जी हाँ, ये एक अद्भुत झरना है जो बेहद ही खतरनाक है, जिसे खूनी झरने के नाम से जाना जाता है। 113 साल पहले 1911 में ब्रिटिश खोजकर्ताओं ने एंटार्कटिका के टेलर ग्लेशियर पर खून का झरना बहते देखा था। वह हैरान थे और परेशान भी। दूसरी दुनिया के जीवों की मौजूदगी की आशंका भी उन्हें थी, लेकिन अब इस बात का खुलासा हो चुका है कि आखिर ये खूनी झरने के पीछे का रहस्य क्या है। धरती के कई रहस्यों से वैज्ञानिकों ने पर्दा उठा लिया है, तो अभी कुछ रहस्यों के बारे में जानने की कोशिश की जा रही है। अब वैज्ञानिकों ने एक और रहस्य का खुलासा कर दिया है कि दरअसल एंटार्कटिका में ग्लेशियर से खून का झरना बह रहा है। पूर्वी एंटार्कटिका के विक्टोरिया लैंड पर टेलर ग्लेशियर मौजूद है, जहां पर खोजकर्ता और वैज्ञानिक खून का झरना बहता देख हैरान थे। इस खूनी झरने को देखकर ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि इसके नीचे दूसरी दुनिया के जीव हो सकते हैं। हालांकि अब वैज्ञानिकों ने ग्लेशियर से खून का झरना बहने की वजह पता लगा लिया है। आइए जानते हैं कि वैज्ञानिकों का क्या कहना है। खूनी झरना, क्या ये सत्य में खूनी झरना है या फिर इसके पीछे ये कई सारे राज दबाकर बैठा है? तो आज हम यही जानने वाले हैं कि आखिर खूनी झरने के पीछे का रहस्य क्या है। तो चलिए अब हम इस रहस्य से भी पर्दा उठा ही लेते हैं। ये खूनी झरना पूर्वी एंटार्कटिका के विक्टोरिया लैंड पर मौजूद है। खून का यह झरना कई दशकों से बह रहा है। अब जाकर इसके निकलने की वजह पता चली है। ये खून ये बताता है कि इस ग्लेशियर के नीचे की जिंदगी पनप रही है। जी हाँ, इस ग्लेशियर के नीचे जिंदगी पनप रही है। ग्लेशियर का यह खून नमकीन सीवेज है, जो एक बेहद प्राचीन इकोसिस्टम का हिस्सा है। एंटार्कटिका में टेलर ग्लेशियर के नीचे एक अत्यधिक प्राचीन जगह है। ऐसा माना जाता है कि वहां पर जीवन मौजूद है। जिन वैज्ञानिकों ने इस खून के झरने को नज़दीक जाकर देखा है, उसका सैंपल लिया है, वो बताते हैं कि यह स्वाद में नमकीन है जैसे कि खून होता है, लेकिन यह इलाका किसी नर्क से कम नहीं है। यह खतरों से खाली नहीं है। यहाँ जाना मतलब अपनी जान को जोखिम में डालना। खून के इस झरने की खोज सबसे पहले ब्रिटिश खोजकर्ता थॉमस ग्रिफिथ टेलर ने 1911 में की थी। एंटार्कटिका के इस इलाके में यूरोपियन वैज्ञानिक सबसे पहले पहुंचे थे। शुरुआत में थॉमस और उनके साथियों को लगा था कि ये लाल रंग की एल्गी है, लेकिन ऐसा था नहीं। बाद में यह मान्यता रद्द की गई। सन 1911 में एंटार्कटिका में एक ब्रिटिश अभियान के दौरान रिसर्चर्स अर्थात खोजकर्ता यह देखकर चौंक गए कि एक ग्लेशियर से ढकी झील से खून की तरह लाल रंग का पानी सा बह रहा है। लाल रंग के इस झरने को वैज्ञानिकों ने उस समय ब्लड फॉल्स के तौर पर परिभाषित किया, जिसे आज तक हर कोई ब्लड फॉल्स ऑफ एंटार्कटिका के नाम से जानता है। ये बर्फ की मोटी परत से वैसे निकल रहा है जैसे आप टूथपेस्ट से पेस्ट निकालते हैं। साल 2009 में यह स्टडी आई है कि यहाँ पर ग्लेशियर के नीचे सूक्ष्म जीव मौजूद हैं, जिनकी वजह से ये खून का झरना बह रहा है। ये सूक्ष्म जीव इस ग्लेशियर के नीचे 15 से 40 लाख साल से हैं। यह एक बहुत बड़े इकोसिस्टम का छोटा सा हिस्सा है। हम इंसान इसका छोटा सा हिस्सा ही खोज पाए हैं। यह इतना बड़ा है कि इसके एक छोर से दूसरे छोर तक की खोज करने में
कई दशक लग जाएंगे, क्योंकि इस इलाके में जाना और रहना बेहद ही मुश्किल और खतरनाक है। इस इलाके में जाना और रहना जानलेवा भी हो सकता है। 1960 में पता चला कि यहाँ ग्लेशियर के नीचे लोह नमक अर्थात आयरन सॉल्ट है, यानी फेरिक हाइड्रोक्साइड है। इस झरने में लोहे के साथ साथ सिलिकॉन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम और सोडियम के भी कई कण मिल चुके हैं, कई कण भी निकल रहे हैं। यह एक दुर्लभ सब ग्लेशियल इकोसिस्टम के बैक्टीरिया का घर है, जिनके बारे में किसी को पता नहीं है। ये ऐसी जगह में जिंदा है जहां पर ऑक्सीजन भी नहीं है। यहाँ बैक्टीरिया बिना फोटोसिंथेसिस के भी जी रहे हैं, नए बैक्टीरिया पैदा कर रहे हैं। इस जगह का तापमान दिन में -60 डिग्री सेल्सियस रहता है, किंतु फिर भी यहाँ बैक्टीरिया कैसे मौजूद हैं, कैसे वो जी रहे हैं, इसका अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा पाया है। इसकी गुत्थी अभी भी नहीं सुलझ पाई है, जिससे वैज्ञानिक भी बहुत ही हैरान है। वैज्ञानिक भी दंग रह चुके हैं। अर्थात खून का झरना अत्यधिक ठंडा है, ज़्यादा नमक होने की वजह से ये बहता रहता है, अन्यथा ये जम जाता। दिक्कत ये है कि इंसानों के पास ऐसी तकनीक, रोबोट या यंत्र नहीं है जो ग्लेशियर की गहराई में मौजूद किसी जगह की डिटेल जानकारी निकाल सके, जहां से इन बैक्टीरिया और केमिकल्स की धार निकल रही है। उसके अंदर जाकर स्टडी करना बेहद ही मुश्किल है, या यूँ कह सकते हैं कि नामुमकिन है। दरअसल वैज्ञानिक भी अभी तक ये नहीं समझ पाए हैं कि खून के झरने को अंदर से कौन दबाव डाल रहा है, किसकी वजह से यह ग्लेशियर से बाहर निकल रहा है। इसके पीछे भूगर्भीय दबाव है या कुछ और, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। इस खून के झरने का स्रोत ग्लेशियर के नीचे लाखों सालों से दबा हुआ है। अगर यहाँ की स्टडी करने का मौका मिले तो कदाचित यहाँ पता चल सकता है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। ऐसा माना जाता है कि यदि यहाँ पर खोज करने का मौका मिले, वो भी पूरी सुविधाओं के साथ, सेफ्टी के साथ, तो कदाचित ये ज्ञात हो सकता है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी। तो इस खूनी झरने के बारे में जानकर आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि ये जगह खतरों से खाली नहीं है, ये बेहद ही खतरनाक जगह है। तो क्या आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया? यदि हाँ तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी रहस्यमयी वीडियो में। तब तक प्रेम से बोलिए राधे राधे।